सोचिए जरा, आपको एक पुरानी लाल रंग की किताब मिलती है। आप उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ना शुरू करते हैं और अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस किताब का हीरो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। उसकी कहानी आपकी कहानी है, उसकी आदतें आपकी आदतें हैं, और उस कहानी का अंत एक बेरहम कत्ल पर होता है। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं, यह है जिम कैरी की सबसे डार्क फिल्म द नंबर 23 की खौफनाक हकीकत, जहां सिर्फ एक नंबर लोगों को पागलपन और मौत की तरफ खींच ले जाता है। ये फिल्म आपको इस सवाल के साथ छोड़ देगी कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम उसे खुद बनाते हैं, और क्या कुछ नंबर वाकई मनहूस होते हैं। चलिए जानते हैं इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की पूरी कहानी बिल्कुल डिटेल में। तो कहानी हमें मिलवाती है वॉल्टर स्पैरो से, जिसे निभाया है कमाल के एक्टर जिम कैरी ने। वॉल्टर एक सीधा साधा एनिमल कंट्रोल ऑफिसर है जो आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करता है। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल है। एक प्यारी पत्नी है अगाथा और एक समझदार बेटा है रॉबिन। वॉल्टर अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश है। फिल्म शुरू होती है वॉल्टर के जन्मदिन से। तारीख है 3 फरवरी। उसका काम खत्म होने वाला था कि एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। एक खतरनाक कुत्ता कहीं पर हंगामा मचा रहा है और वॉल्टर को उसे पकड़ने जाना है। इस चक्कर में वो लेट हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ डिनर पर नहीं जा पाता। जब वॉल्टर घर लौटता है तो अगाथा बताती है कि वो उसका इंतजार करते करते पास की एक पुरानी किताब की दुकान में चली गई थी। वहां उसे एक बड़ी अजीब और पुरानी सी लाल रंग की किताब मिली जिसका नाम था द नंबर 23। इसकी राइटर का नाम था टॉप्सी क्रेट्स। अगाथा ने यह किताब वॉल्टर को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दे दी। वॉल्टर को पढ़ने का कोई खास शौक नहीं था, पर पत्नी का दिया हुआ तोहफा तो वो मना नहीं कर पाया। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटकर उस किताब को पढ़ना शुरू करता है तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह किताब उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। किताब का हीरो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है फिंगरलिंग। जैसे जैसे वॉल्टर कहानी में खोता जाता है उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे महसूस होता है कि डिटेक्टिव फिंगरलिंग की कहानी और इसकी अपनी जिंदगी एक डरावनी समानताएं हैं। ये कोई छोटे मोटे इत्तेफाक नहीं थे। किताब में फिंगरलिंग के बचपन की जो बातें लिखी थी, ठीक वैसे ही घटनाएं वॉल्टर के साथ भी हो चुकी थी। ये पढ़कर वॉल्टर के मन में बेचैनी होने लगती है। वो अगाथा को बताता है ये किताब बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी जिंदगी को बहुत करीब से जानता है और उसी ने इसे लिखा है। अगाथा उसकी बातों को मजाक में टाल देती है और कहती है कि ये बस उसका वहम है, लेकिन वॉल्टर जानता था कि यह वहम नहीं बल्कि किसी आने वाले तूफान का संकेत है। किताब का हीरो डिटेक्टिव फिंगरलिंग नंबर 23 के रहस्य में बुरी तरह फंसा हुआ था। इसे 23 इनिग्मा कहा जाता है, यानी ये मानना कि दुनिया की हर छोटी बड़ी घटना किसी न किसी तरह से नंबर 23 से जुड़ी है। फिंगरलिंग अपनी जिंदगी की हर चीज को 23 से जोड़कर देखने लगता था। वॉल्टर जब ये पढ़ता है तो पहले तो मजाक में वो भी अपनी जिंदगी में 23 को ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर जो होता है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। उसे दिखता है कि उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंक, उसके घर का पता, उसकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट, हर चीज में नंबरों को जोड़ने या घटाने पर जवाब 23 ही आता है। उसका जन्मदिन 3 फरवरी है, यानी 2 और 3 इन दोनों को मिला दे तो 23 बनता है। वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन का समय था रात 11:12, यानी 11 + 12 = 23। ये ऑब्सेशन यही नहीं रुकता, वो दुनिया की बड़ी घटनाओं को भी 23 से जोड़ने लगता है। जैसे टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को डूबा, यानी 1 + 5 + 4 + 1 + 9 + 1 + 2 = 23। 9/11 का हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था, यानी 9 + 11 + 2 + 0 + 0 + 1 = 23। ये सब देखकर वॉल्टर का दिमाग घूम जाता है। वो चीज शुरुआत में एक मजाक लग रही थी, अब वो एक खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। वॉल्टर की रातों की नींद उड़ जाती है। वो हर वक्त बस कैलकुलेशन करता रहता है। दीवारों पर, कागजों पर, हर जगह बस नंबर 23 के पैटर्न ढूंढता रहता है। वो अपनी पत्नी और बेटे से दूर होता जा रहा था। उसका बेटा रॉबिन भी इस नंबर के रहस्य में दिलचस्पी लेने लगता है, लेकिन अगाथा को अब वॉल्टर की फिक्र होने लगती है। उसे लगता है कि वॉल्टर पागल हो रहा है। फिल्म हमें एक ही वक्त में 2 दुनिया दिखाती है,
एक वाल्टर की रंगीन असली दुनिया जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है, और दूसरी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जहां डिटेक्टिव फिंगरलिंग का पागलपन बढ़ता जा रहा है। वाल्टर को अब लगने लगता है कि वो सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो खुद ही डिटेक्टिव फिंगरलिंग है। किताब में फिंगरलिंग एक कातिल बन जाता है और वाल्टर को डर सताने लगता है कि कहीं उसकी किस्मत में भी किसी का खून करना तो नहीं लिखा। यह डर उसे किताब की सच्चाई जानने के लिए मजबूर कर देता है। वो ठान लेता है कि वो इस किताब के रहस्यमयी लेखिका टॉप्सी क्रेट्स को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जैसे जैसे वाल्टर द नंबर 23 के पन्ने पलटता है, उसकी असल जिंदगी और फिंगरलिंग की कहानी एक दूसरे में घुलने लगती है। किताब में डिटेक्टिव फिंगरलिंग को एक खूबसूरत औरत से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है फाब्रिजिया। ये किरदार हूबहू वाल्टर की पत्नी अगाथा जैसा दिखता है। फिंगरलिंग और फाब्रिजिया का रिश्ता जुनून और धोखे से भरा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फिंगरलिंग को पता चलता है कि फाब्रिजिया उसे धोखा दे रही है। गुस्से और नंबर 23 के जुनून में पागल होकर फिंगरलिंग बड़ी बेरहमी से फाब्रिजिया का खून कर देता है। इसके तुरंत बाद फाब्रिजिया का प्रेमी कमरे में आता है और घबराहट में खून से सना चाकू उठा लेता है। बस सारा इल्जाम उस पर आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। असली कातिल फिंगरलिंग साफ बच निकलता है। कहानी का अंत तब होता है जब फिंगरलिंग अपराध बोध से भरकर एक होटल के कमरा नंबर 23 की बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने की तैयारी करता है। लेकिन किताब यहीं पर चैप्टर 22 पर अधूरी खत्म हो जाती है। यह पढ़कर वाल्टर बुरी तरह दहल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह किताब उसकी भविष्यवाणी कर रही है। उसे डर लगता है कि वो भी अगाथा को मार डालेगा। अब वाल्टर और उसका बेटा रॉबिन मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किताब के लेखक को ढूंढ ले तो शायद इस श्राप से बच सकते हैं। उनकी जान उन्हें एक अनसुलझे मर्डर केस तक ले जाती है। लॉरा टॉलिंस नाम की एक लड़की का कई साल पहले कत्ल हो गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इस कत्ल का इल्जाम उसके प्रोफेसर काइल फिंच पर लगा था, जो अब भी जेल में है। वाल्टर को यकीन हो जाता है कि काइल फिंच ने ही जेल में यह किताब लिखी है और टॉप्सी क्रेट्स उसी का दूसरा नाम है। वाल्टर जेल में फाइल फिंच से मिलने जाता है, लेकिन फिंच कसम खाता है कि उसने न तो लारा को मारा और न ही यह किताब लिखी है। वो वाल्टर को बताता है कि वो भी नंबर 23 के बारे में जानता है और ये एक खतरनाक चीज है। अब वाल्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी बीच रॉबिन को किताब के अंदर एक छिपा हुआ पता मिलता है। ये पता उन्हें डॉक्टर सीरियस लियरी के पास ले जाता है। जब वाल्टर और अगाथा डॉक्टर लियरी के ऑफिस पहुंचते हैं तो वो उन्हें देखते ही अजीब बर्ताव करने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, डॉक्टर लियरी उनके सामने ही अपना गला काटकर जान दे देता है। मरते मरते वो सिर्फ इतना कह पाता है कि सच्चाई एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल में छिपी है। वाल्टर और अगाथा उस वीरान हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिलता है जिस पर वाल्टर नाम लिखा था। उस बक्से के अंदर उसे जो सामान मिलता है वो वाल्टर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। तो दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प और डरावने मोड़ पर आ गई है। क्या लगता है आपको उस बक्से में क्या था और इस पूरी कहानी का नंबर 23 से क्या कनेक्शन है? अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स आपके होश उड़ाने वाला है। उस पुराने धूल भरे बक्से के अंदर वाल्टर को कुछ पुरानी डिटेक्टिव नॉवेल्स, एक सैक्सोफोन और सबसे चौंकाने वाली चीज मिलती है, द नंबर 23 किताब की हाथ से लिखी हुई ओरिजिनल कॉपी। इसका मतलब साफ था, किताब किसी टॉक्सिक क्रेट्स ने नहीं बल्कि खुद वाल्टर ने ही लिखी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसी बीच वाल्टर किताब में छिपे एक कोड को डिकोड कर लेता है, जिससे उसे लारा टॉलिंस की लाश की लोकेशन पता चल जाती है। वो और रॉबिन उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक कंकाल मिलता है, लेकिन जब वो पुलिस को लेकर वापस आते हैं तो कंकाल गायब हो चुका था। घर लौटने पर वाल्टर अपनी पत्नी अगाथा के हाथों पर मिट्टी लगे देखता है और उसे लगता है कि अगाथा ही टॉप्सी क्रेट्स है और उसी ने ये सारा खेल रचा है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाता है, लेकिन अभी अगाथा एक ऐसा सच बताती है जो वाल्टर की पूरी दुनिया हिला कर रख देता है। अगाथा उसे बताती है कि वो कातिल नहीं है, असली कातिल तो खुद वाल्टर है। और यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है।
सालों पहले वाल्टर का नाम वाल्टर नहीं था, उसका असली नाम फिंगरलिंग था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और लारा टॉलिंस नाम की लड़की से पागलों की तरह प्यार करता था। वाल्टर अपने पिता आत्महत्या के बाद से ही नंबर 23 के जुनून का शिकार था, क्योंकि उसके पिता के सुसाइड नोट में हर जगह यही नंबर लिखा था। जब उसे पता चलता है कि लॉरा उसे एक प्रोफेसर फाइल फिंच के लिए धोखा दे रही है, तो नंबर 23 के पागलपन में उसने लॉरा का खून कर दिया और उसकी लाश को एक पार्क में दफना दिया। जबरदस्त अपराध बोध में वो एक होटल के कमरा नंबर 23 में गया। वहां उसने एक सुसाइड नोट लिखना शुरू किया, लेकिन उसका जुनून इतना हावी था कि वो सुसाइड नोट एक पूरी किताब बन गया, द नंबर 23। उसने अपनी पूरी कहानी, अपना जुर्म, सब कुछ उस किताब में लिख डाला। किताब का आखिरी और 23वां चैप्टर, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया था, उसने कमरे की दीवार पर वॉलपेपर के नीचे लिखा। सब कुछ लिखने के बाद उसने बालकनी से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इस हादसे में उसके सिर पर गहरी चोट आई और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। उसे एमनीसिया हो गया। याददाश्त खोने के बाद वाल्टर को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर लियरी उसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर लियरी को वाल्टर के सामान में वो किताब मिली और उसे पढ़कर वो खुद नंबर 23 के जुनून का शिकार हो गया। उसी ने टॉप सीक्रेट्स की नकली नाम से उस किताब को छपवाया था। कुछ समय बाद जब वाल्टर ठीक होकर हॉस्पिटल से निकला, तो उसकी मुलाकात अगाथा से हुई। और यहां आता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। अगाथा कोई और नहीं बल्कि लॉरा टॉलिंस की बहन थी। वो सालों से अपनी बहन के कातिल को ढूंढ रही थी। जब वो वाल्टर से मिली तो उसने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने देखा कि याददाश्त खोने के बाद वाल्टर पूरी तरह बदल चुका है। वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है। इसलिए अगाथा ने उसे पुलिस वाले के हवाले करने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उसने वाल्टर से शादी कर ली और एक परिवार शुरू किया। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो किताब वाल्टर के सामने लाएगी, ताकि वो उसे पढ़कर खुद अपनी सच्चाई याद कर सके। उसने जानबूझकर वो किताब खरीदी और वाल्टर को दी। जब वाल्टर ने कंकाल ढूंढा तो अगाथा ने ही उसे वहां से हटा दिया था, ताकि वाल्टर को सच्चाई तक पहुंचने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। जब वाल्टर को यह सब याद आता है तो वो टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो एक कातिल है और उसकी वजह से एक बेगुनाह आदमी, काइल फिंच, सालों से जेल में सड़ रहा है। अपराध बोध उसे फिर से आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। वो एक चलती हुई बस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ अपना बेटा रॉबिन दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि आत्महत्या करना कायरता है और वो अपने बेटे को वो दर्द नहीं दे सकता जो उसे अपने पिता की आत्महत्या से मिला था। वो आखिरी पल में बस के सामने से हट जाता है। आखिर में वाल्टर एक हिम्मत भरा फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि 23 नंबर बस एक नंबर है, कोई किस्मत नहीं। असली श्राप नंबर नहीं है, बल्कि उसका अपना जुर्म था जिससे वो भाग रहा था। वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। काइल फिंच को रिहा कर दिया जाता है और लॉरा टॉलिंस को आखिरकार इंसाफ मिलता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वाल्टर जेल में है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो जानता है कि उसने सही रास्ता चुना है। ये फिल्म हमें बताती है कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और अपनी गलतियों से भागने के बजाय उसका सामना करने में ही असली आजादी है। जिम कैरी ने इस फिल्म में अपनी कॉमेडी इमेज से एकदम हटकर एक बहुत ही सीरियस और डार्क किरदार निभाया है, जो उनके सबसे बेहतरीन कामों में से एक गिना जाता है। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ना रही हो, लेकिन इसका क्लाइमेक्स, ट्विस्ट और कहानी आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। तो दोस्तों, ये थी द नंबर 23 की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी दिलचस्प कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।